आज के इस वैचारिक अध्ययन में हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से मानव सभ्यता और हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं के बीच बहुत ही जटिल रूप में उलझा हुआ है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो न केवल हमारी आध्यात्मिक समझ को आकार देता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और हमारे फैसलों को भी बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। सही कहा। तो आज हम मूल अरबी शब्दावली और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर कुरानी मनोविज्ञान के एक बहुत ही नाजुक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, और इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से खौफ और डर के बीच के उस बुनियादी अंतर को स्पष्ट करना है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि इस अध्ययन का उद्देश्य किसी नई धारणा को थोपना नहीं है। हमारा मकसद बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक तरीके से ये समझना है कि कैसे इंसानी मान्यताओं ने समय के साथ एक शुद्ध दार्शनिक अवधारणा को बदल कर रख दिया। एकदम सही। सदियों से चली आ रही शाब्दिक गलतफहमियों ने भाषा के माध्यम से मानवीय चेतना पर जो असर डाला है, उसी का तार्किक मूल्यांकन करना आज का हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो जब हम भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के संगम पर खड़े होकर शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला और चौंकाने वाला तथ्य क्या सामने आता है? सबसे बुनियादी तथ्य यह है कि जिस पवित्र ग्रंथ का हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, उस संपूर्ण कुरान पाक में डर शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये वाकई में पहली बार में थोड़ा विचलित करने वाला तथ्य है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक चर्चाओं में तो यह शब्द बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन भाषाई वास्तविकता यह है कि डर विशुद्ध रूप से उर्दू और हिंदी भाषा का शब्द है। हमारी रोजमर्रा की भाषा में डर का अर्थ अक्सर एक प्रकार की दहशत या आतंक से लिया जाता है। मतलब एक ऐसी भावना जो इंसान को भीतर से कंपा दे। हाँ, एक ऐसा भाव जो मनुष्य को लकवाग्रस्त या निष्क्रिय कर देता है। जब इंसान डरता है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और वो केवल बचाव की मुद्रा में आ जाता है। लेकिन जब हम इस सांस्कृतिक चश्मे को हटाते हैं और मूल अरबी शब्दावली की ओर जाते हैं, तो सामने आने वाले शब्द बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। सही कहा। पवित्र ग्रंथ मुख्य रूप से 3 विशिष्ट शब्दों का उपयोग करता है: खौफ यानी खौफ, खशिया यानी खशिया और तकवा यानी तकवा। और इस पूरे अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण धुरी यही है कि इनमें से किसी भी शब्द का अर्थ वो अंधी दहशत या घबराहट नहीं है जिसे हमने डर के रूप में सामान्यकृत कर दिया है। बिल्कुल नहीं। तो इस अंतर को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले खौफ शब्द का विश्लेषण करना होगा। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि आम बोलचाल में तो हम खौफ को भी दहशत ही मान लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। जब हम इसके शुद्ध अर्थ की तह तक जाते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि इसका मतलब किसी तानाशाही सत्ता से कांपना बिल्कुल नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है नतीजे की समझ, यानी परिणामों की वास्तविकता का एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक एहसास होना। हाँ, ये कोई अंधी भावना नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जागरूक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे हम दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए, जब कोई राजमार्ग पर बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा होता है, तो उस समय उसके मन में जो दुर्घटना के जोखिम का एहसास होता है, जो गति के परिणामों की समझ होती है, वो खौफ है। एग्जैक्टली। यह एहसास उसे डराकर कार से बाहर नहीं फेंकता, बल्कि यह उसे अपनी गति को नियंत्रित करने की समझ देता है। एक और उदाहरण जो दिमाग में आता है वो माता पिता का है। जब वे अपने छोटे बच्चे को सुलगती हुई आग के पास जाने से रोकते हैं, तो उनका उद्देश्य बच्चे के मन में दहशत फैलाना नहीं होता। बिल्कुल, वे केवल आग के परिणामों को जानते हैं और इसलिए वे जो आवरण बनाते हैं वो एक सुरक्षात्मक खौफ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। जब एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने की संभावना को गंभीरता से लेता है और अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करता है, तो ये आतंक नहीं है। नहीं, ये एक उत्पादक खौफ या रचनात्मक खौफ है। ये स्थापित करना बहुत जरूरी है कि वास्तविक खौफ इंसान को कभी निष्क्रिय नहीं करता। ये उसे जीवन में एक सुरक्षित और उत्पादक दिशा देता है। इसी विचार को प्रमाणिकता देने के लिए मूल ग्रंथ में एक बहुत ही दार्शनिक आयत मौजूद है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि उन पर कोई खौफ नहीं होगा और न ही वे दुखी होंगे। यहाँ एक बहुत तार्किक प्रश्न जन्म लेता है।
यदि संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार का मुख्य उद्देश्य केवल इंसान को डराना या आतंक पैदा करना ही होता, तो वो अपने सबसे आदर्श अनुयायियों से कोई खौफ नहीं होने का वादा क्यों करता? बहुत सही सवाल है। कोई भी सत्ता जो डर के माध्यम से नियंत्रण चाहती है, वो कभी डर को समाप्त करने का वादा नहीं करती। ये वादा ही इस बात का प्रमाण है कि ईश्वरीय व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य इंसान को स्थायी मानसिक आघात में रखना नहीं है, बल्कि उसे एक परम शांति और सुरक्षा प्रदान करना है। खौफ केवल उस शांति तक पहुंचने के रास्ते में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, वो कोई अंतिम मंजिल नहीं है। बिल्कुल। और जब हम खौफ की इस उत्पादक वास्तविकता को समझ लेते हैं, तो विचार की एक नई परत खुलती है, जो हमें एक और भी गहरे शब्द की ओर ले जाती है, खशिया। हाँ, भाषा विज्ञानियों के अनुसार ये खौफ से भी अधिक गहरा और सम्मानजनक पहलू रखने वाला शब्द है। सही कहा। ये आमतौर पर इल्म यानी ज्ञान रखने वालों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक विशिष्ट शब्द है। खशिया कोई अकारण उत्पन्न होने वाला भय नहीं है। तो फिर इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? यह असीम ज्ञान और सत्य की पहचान प्राप्त होने के बाद मानवीय हृदय में पैदा होने वाली एक गहरी उमंग, सम्मान पर आधारित जागरूकता है। इसे न्याय व्यवस्था के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे जब कोई समझदार व्यक्ति किसी अत्यंत विद्वान और न्यायप्रिय न्यायाधीश के सामने अदालत में खड़ा होता है, तो उसके मन में किसी गुंडे के सामने होने वाली अंधी दहशत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वहां एक गहरी गंभीरता और उस न्याय की कुर्सी के प्रति असीम सम्मान होता है। वह उस न्यायाधीश के ज्ञान से प्रभावित होता है। मानवीय रिश्तों में भी इसे स्पष्टता से देखा जा सकता है। जब इंसान किसी ऐसे गुरु या माता पिता को निराश नहीं करना चाहता जो वास्तव में उसकी गहरी परवाह करते हैं, तो वो भावना आतंक की नहीं होती। वो विशुद्ध रूप से कृतज्ञता और सम्मान की भावना होती है। इंसान सोचता है कि जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं अपने कर्मों से उसे दुख कैसे पहुंचा सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक हमेशा दूरियां पैदा करता है, रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन खुशियां यानी ये सम्मानजनक जागरूकता रिश्तों को और मजबूत बनाती है। एकदम सही। और इस भाषाई यात्रा में तीसरा शब्द वो है जिसने शायद इतिहास में सबसे अधिक गलतफहमियों का सामना किया है, तकवा। तकवा, हाँ। सांस्कृतिक विमर्शों में तो अक्सर इसे एक प्रकार की कठोर पाबंदी या भावनात्मक घुटन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो इंसान को हर खुशी से दूर कर दे। लेकिन जब हम अरबी भाषा की जड़ों का तटस्थ विश्लेषण करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि इस शब्द का मूल अर्थ बचाना या सुरक्षित रखना है। मतलब इसका वास्तविक अर्थ स्वयं को गलत रास्ते पर जाने से बचाना और अपने दिल को अहंकार, घमंड और ईर्ष्या जैसी बीमारियों से सुरक्षित रखना है। बिल्कुल, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अन्याय से बचाए रखना। इस दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो तकवा कोई बेड़ी नहीं है जो इंसान को मानसिक रूप से जकड़ दे, बल्कि ये एक प्रकार की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। हाँ, ये वो आंतरिक चेतना और नैतिक कंपास है जो इंसान को सही और गलत के भेद को पहचानने की क्षमता देता है। तो जब हम इन तीनों अवधारणाओं यानी नतीजे की समझ, खौफ, सम्मानजनक जागरूकता, खशिया और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता तकवा को एक साथ देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो ये कि सदियों से ईश्वरीय छवि को समझने और आम जनमानस तक पहुंचाने में भाषा के स्तर पर एक बहुत बड़ी भूल हुई है। हमने सम्मान और बुद्धिमत्ता को दहशत में बदल दिया है। और ये भाषाई भूल कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर अनुवाद की उस ऐतिहासिक समस्या की ओर ले जाती है जिसने धर्म के पूरे स्वरूप को ही बदल दिया। अगर हम निष्पक्ष रूप से सोचें कि अगर ईश्वर की छवि केवल डर और कठोर दंड पर आधारित होती, तो उस पवित्र ग्रंथ की शुरुआत कैसी होनी चाहिए थी? तार्किक रूप से उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहि अल जब्बार अल कहार जैसी पंक्तियों से होनी चाहिए थी, जिसका अर्थ होता है उस शक्तिशाली और कहर ढाने वाले के नाम से। बिल्कुल, एक ऐसी सत्ता जो केवल नियंत्रण चाहती है, वो अपना परिचय अपनी शक्ति और क्रोध से ही देती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हर शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ग्रंथ के हर अध्याय की शुरुआत में रहमत यानी असीम दया का ये जो दोहराव होता है, उसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी संदेश में विशेष तत्व का दोहराव तभी किया जाता है जब वो उस संदेश का सबसे केंद्रीय विचार हो। दया और करुणा ही मुख्य संदेश है।
तो फिर ये विचार करने योग्य बात है कि ये डर का साम्राज्य उत्पन्न कहाँ से हुआ? ऐतिहासिक विश्लेषण स्पष्ट करता है कि जब पवित्र शब्दों के अनुवाद केवल शाब्दिक अर्थों तक सीमित रह गए और उनके दार्शनिक संदर्भों को नजरअंदाज कर दिया गया, तब सांस्कृतिक डर को एक ईश्वरीय अवधारणा का रूप दे दिया गया। और इस परिवर्तन का परिणाम बहुत ही व्यापक रहा। धर्म जिसे इंसान के लिए आंतरिक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होना चाहिए था, उसे धीरे धीरे बाहरी नियंत्रण के एक साधन के रूप में देखा जाने लगा। और यहाँ मनोविज्ञान का एक स्थापित सत्य समझना जरूरी है। दहशत और आतंक हमेशा मानव मस्तिष्क में चिंता को जन्म देते हैं। वे इंसान के भीतर बचाव की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बहुत डरता है तो वह उससे भागने का प्रयास करता है, और अंततः ये डर ईश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ते को भी तोड़ देता है। इसके विपरीत वो खौफ जो सम्मान पर आधारित होता है, वो इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक विकास देता है। वो जीवन में आंतरिक अनुशासन लाता है। कुरानी मनोविज्ञान इसी विकास वाले मॉडल का समर्थन करता है। लेकिन इस बौद्धिक यात्रा में एक संतुलन स्थापित करना भी आवश्यक है। ये विश्लेषण इस बात से इनकार नहीं करता कि उस व्यवस्था में जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि वहाँ केवल नियम विहीन प्रेम है। जीवन के लिए स्पष्ट चेतावनियां हैं, कर्मों की जवाबदेही का सिद्धांत है और न्याय का एक पारदर्शी ढांचा भी है। लेकिन समझने वाली बारीक बात यह है कि ये न्याय कभी भी दया के बिना नहीं है। हाँ। इसे हम पालन पोषण के सटीक उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ। एक माता पिता जो बच्चे को केवल लाड़ प्यार करते हैं और कोई नियम नहीं सिखाते, वे बच्चे को दुनिया की चुनौतियों के सामने कमजोर बना देते हैं। और दूसरी ओर जो अभिभावक हर बात पर केवल चिल्लाते हैं, कठोर दंड देते हैं, वे बच्चे के व्यक्तित्व को कुचल देते हैं और उसे गहरा मानसिक आघात देते हैं। हाँ, एक आदर्श अभिभावक हमेशा इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। वो प्रेम भी करता है लेकिन सीमाएं भी तय करता है। बिल्कुल। ठीक इसी तरह का दार्शनिक संतुलन उस ईश्वरीय व्यवस्था में है। उस परम सत्ता की मुख्य भूमिका एक परवरिश करने वाले की है। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी विडंबना है कि पीढ़ियों ने उस सत्ता को केवल अजाब का एक क्रूर प्रतीक बना दिया, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप टूटते हुए दिल को सुकून देने वाला और अनगिनत गलतियों के बाद भी सुधार का दरवाजा हमेशा खुला रखने वाला है। इसी करुणा के संदर्भ में एक बहुत ही भावपूर्ण आयत है, रहमती वसीयत कुल अशय। मेरी दया ने हर चीज को घेर रखा है। यह एक वाक्य पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। इंसान को सत्ता से दूर भागने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शांति की ओर लौटने की आवश्यकता होती है। जब हम उस सांस्कृतिक डर के चश्मे को हटाकर अध्ययन करते हैं तो डराने वाले स्वर के बजाय एक पोषण करने वाला और राह दिखाने वाला स्वर स्पष्ट रूप से उभरता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुपता हुआ सवाल सामने आता है। हाँ, कि यदि मूल संदेश दया और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का था, तो फिर जनमानस तक पहुंचने वाले उपदेशों में इस डर के मॉडल को इतनी जगह कैसे मिल गई? ये मानव इतिहास, मनोविज्ञान और सत्ता के समीकरणों का बहुत ही जटिल परिणाम था। इसमें सबसे प्रमुख कारण मनोविज्ञान का वो बुनियादी नियम है जो कहता है कि डर हमेशा प्रेम की तुलना में अधिक तेज गति से काम करता है। फियर इज फास्टर देन लव। डर तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जबकि प्रेम और समझ एक दीर्घकालिक परिवर्तन की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए कि अमुक कार्य नहीं किया तो तत्काल दंड मिलेगा, तो नर्वस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है और इंसान बिना गहराई से सोचे आज्ञा का पालन करता है। इसके विपरीत अगर कहा जाए कि सृष्टिकर्ता तुम्हारी भलाई चाहता है, तो ये दिल और दिमाग को खोलता है, जिसके लिए समय और गहरे चिंतन की आवश्यकता होती है। सत्ता के लिए भीड़ को नियंत्रित करने का ये भय और दंड का शॉर्टकट मॉडल हमेशा से ज्यादा आसान माना गया है। धर्म का सामाजिक नियंत्रण के रूप में उपयोग इसका दूसरा बड़ा ऐतिहासिक कारण है। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, धर्म केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का विषय नहीं रह गया। वो समाजों में व्यवस्था बनाए रखने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। कठोर अनुशासन और बिना सवाल के आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए इस डर के मॉडल को जानबूझकर बढ़ाया गया। क्योंकि प्रेम और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का मॉडल स्वतंत्र विचारों का निर्माण करता है, जो सवाल पूछने का साहस रखते हैं, जबकि दहशत का मॉडल केवल अंधे और आज्ञाकारी अनुयायी तैयार करता है, जो सत्ता के लिए सुविधाजनक होते हैं। इसके साथ ही हमें उस ऐतिहासिक दौर की शिक्षा के स्तर को भी समझना होगा। हम उन कालखंडों की बात कर रहे हैं जब साक्षरता ना के बराबर थी, ज्ञान मौखिक संस्कृति पर निर्भर था।
आम जनमानस मूल ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम नहीं था। जो उपदेशक कहता था वही अंतिम सत्य मान लिया जाता था। और उपदेशकों की अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां या समाज पर प्रभाव बनाए रखने की उनकी लालसा ही संदेश का रूप ले लेती थी। जो संदेश मूल रूप से करुणा का था, वो मंच तक पहुंचते पहुंचते दहशत में बदल गया। सुनी सुनाई बातें और डरावनी कहानियां ही समाज के लिए धर्म बन गईं। और एक अंतिम मनोवैज्ञानिक कारण जिसने इस व्यवस्था को मजबूत किया, वो थी हमारी अपनी सांस्कृतिक कंडीशनिंग। इंसान जिस माहौल में पलता है, उसी चश्मे से दुनिया को देखता है। हमारे समाजों में सदियों से भय आधारित पालन पोषण रहा है। शासकों ने हमेशा दहशत पैदा करके राज किया है। मनुष्य ने सत्ता के इसी क्रूर खाके को स्वचालित रूप से ईश्वरीय अवधारणा पर लागू कर दिया। हमने मान लिया कि जैसे दुनिया के तानाशाह डराकर राज करते हैं, वैसी ही व्यवस्था ब्रह्मांड को चलाने वाले की भी होगी। हमने अपनी मानवीय असुरक्षाओं को ईश्वर पर थोप दिया। इस पूरे विश्लेषणात्मक अध्ययन को समेटते हुए हमें एक संतुलित अंतिम सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। इन मूल ग्रंथों को केवल एक अत्यधिक भावुक और नियम विहीन पुस्तक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा हमने चर्चा की, इसमें जीवन के लिए स्पष्ट और गंभीर चेतावनियां मौजूद हैं, लेकिन उनका उद्देश्य समाज में दहशत फैलाना नहीं, बल्कि नैतिक जागृति लाना है। इसे एक बहुत ही सटीक चिकित्सक के उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक काबिल डॉक्टर अपने डायबिटीज के मरीज से कहता है कि अगर शुगर नियंत्रित नहीं की तो किडनी फेल हो सकती है। अब क्या ये डॉक्टर उस मरीज को धमकी दे रहा है? क्या वो दहशत फैलाकर खुश हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये कथन वास्तव में उस डॉक्टर की गहरी परवाह का प्रकटीकरण है। वो मरीज को परिणामों की कठोर वास्तविकता यानी खौफ से अवगत कराकर सुरक्षित दिशा दे रहा है। वो बीमारी से लड़ रहा है, मरीज से नहीं। ठीक इसी प्रकार ईश्वरीय चेतावनियों को भी इंसान की आध्यात्मिक बीमारियों के खिलाफ एक रक्षक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी तानाशाह की धमकी के रूप में। यही कारण है कि जब हम ईश्वरीय गुणों को समग्र रूप में देखते हैं तो एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वो रहमान भी है, जस्टिस करने वाला भी है, गफूर भी है और हसीब भी है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ये अटल सत्य है कि न्याय के बिना प्रेम दिशाहीन हो जाता है और असीम करुणा के बिना न्याय अत्यंत क्रूर प्रतीत होता है। कुरानी मनोविज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि वो इन दोनों चरम ध्रुवों के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म और आदर्श संतुलन स्थापित करता है। इस पूरे अध्ययन का निचोड़ यही है कि जब हम ऐतिहासिक विरूपणों के परे जाकर देखते हैं, तो स्रोत सामग्री ने भय और प्रेम के बीच के इस द्वंद्व को बहुत बुद्धिमता के साथ सुलझाया है। अंधानुकरण ने हमें उस सत्यता से दूर कर दिया था जो मूल रूप से हमारे ही विकास और शांति के लिए थी। और इसी वैचारिक नींव पर खड़े होकर अंत में विचार करने के लिए एक ऐसा नया और झकझोर देने वाला पहलू उभरता है जो सीधे हमारे आज के जीवन से जुड़ता है। एक ऐसा प्रश्न जिस पर हम सभी को एकांत में विचार करना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे अस्तित्व का मूल आधार और इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का मुख्य स्वभाव कोई अंधा डर या आतंक नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहरी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, करुणा और सम्मान है, तो हमें अपने स्वयं के जीवन और अपनी रोजमर्रा की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाना चाहिए। हमारे रोजमर्रा के फैसले, हमारी शिक्षा के चुनाव, करियर की दौड़, रिश्ते, क्या वे किसी अज्ञात भय और असुरक्षा से संचालित हो रहे हैं, या फिर वे एक सकारात्मक और अर्थपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित है? अगर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ी व्यवस्था ही डर पर आधारित नहीं है, तो फिर एक मनुष्य के रूप में हम अपने अंदर और अपने समाज में इस डर को इतनी ज्यादा जगह क्यों देते हैं? हम क्यों डर डर कर जीवन जीते हैं? ये सवाल हमारी पूरी चेतना को जड़ से बदलने की क्षमता रखता है और हमें उस परम शांति की ओर ले जा सकता है जिसका वादा उस व्यवस्था ने किया है, जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस वैचारिक अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।